JDS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಔಕಾಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಔಕಾಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. सबसे पहले आपके चैनल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. ऐसे कोई सवालात नहीं, कोई जवाबात नहीं, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं. बहरहाल एक नॉर्मल मुलाकात और एक मुबारकबादी पेश करने के लिए मैंने खुद चेयरमैन साहब से मुलाकात की, अपॉइंटमेंट लिया और उनके वक्त के तहत मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ सिर्फ मुबारकबादी देने के लिए. इसके अलावा और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जहाँ तक शाफी सादी साहब को एक अरसे से जानता हूँ. ये सब उस रब्बुल आलमीन की तरफ से है कि किसको कौन सा ओहदा दिया जाए. उनके आमाल के ऊपर से अल्लाह ताला वो शोहरत, वो इज़्ज़त, वो दौलत जो कुछ भी नवाजता है उनके आमालों से नवाजता है. जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि शाफी सादी साहब जिस रास्ते से गुजरे हैं उनको एहसास है, क्योंकि ये कई इदारों के बानी रह चुके हैं, कई मदरसों की कई जगह पे ओहदेदार रह चुके हैं, तो इनको पता है, उस दर्द का एहसास है कि एक डिपार्टमेंट से कुछ मदद लेना हो, कुछ करना हो, कितनी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है. तो ये अल्लाह की रज़ा थी कि उनको इस ओहदे पे बैठाया गया है ताकि ऐसे हज़ारों मसाइल को ये हल कर सके. तो पार्टी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है. माना कि सरकार बीजेपी है, बीजेपी सरकार से जब इनको सेलेक्ट किया गया, ये ओहदा दिया गया, तो इनकी कुछ ना कुछ खूबी और इनकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए दिया होगा. और ना कि सिर्फ बीजेपी, इनकी मुखालिफत भी तो नहीं रही, ना कि कोई दूसरी जमात जैसे कि कांग्रेस हो गई या हमारी अपनी जनता दल पार्टी में, सभी का भी तो साथ था. इनको मुखालिफ तो कोई नहीं थे. जब किसी के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, हर कोई उनके तरफदारी की बात कर रहे हैं, यानी उनको सेलेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि उनमें काबिलियत है. बहुत अच्छे ख्यालात हैं. मैं तो कई बार दावत देते रहा कि उलमा इकराम को इस फील्ड में आना चाहिए, चिल्ला के बोल रहा हूँ. तो ये तो अल्लाह की रज़ा थी कि वो वक्त, जब तक वो वक्त जुड़ के नहीं आता हो नहीं. आज एक दीनी मालूमात रखने वाले हैं, दीनी जानकार और कई इदारों के बानी, तो जब उनको ये ओहदा मिला है तो मुझे उम्मीद, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है या कुछ गलत हो सकता है. नहीं, क्योंकि ये लोग जो भी उलमा इकराम कहलाते हैं वो लोग खौफ खुदा वाले लोग हैं. खौफ खुदा रखने वाले लोगों से गलतियाँ होते हैं, ये नामुमकिन है. बाकी अल्लाह बेहतर जानता है. आने वाले दिनों में इनके जब जिस दिन पीरियड ख़त्म होएगा उस दिन आप इनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने कौम की खिदमत क्या की है. अभी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आज ही से सवालात पूछना शुरू करेंगे. जहाँ तक मैं समझ, खान साहब शाफी सादी साहब के ऊपर कुछ लोग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि घोटाले में सही लोग शामिल. अरे भाई मेरे सुनिए, इल्ज़ाम तो फिर पैगंबरों को नहीं छोड़ी, ये कौम या अवाम, तो ये तो एक अदना इंसान है, ये सिर्फ एक नेक राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, जब कोई दुश्मन हमारा पैदा हो गया है या हमारे पे इल्ज़ाम आ रहे हैं किसी पे भी, चाहे इन पे या हमारे पे, तो ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि हमारा ख़द ऊंचा हो रहा है और हम अल्लाह की नज़र में बढ़ते जा रहे हैं. तो ये दुश्मन पैदा हो जाते हैं कि नबियों के दुश्मन भी तो थे, तो रहने दो उनको उनकी जगह में, उनको वो करते रहने दो. बशक उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, ये गीबत और हसद छोड़ दे किसी से भी पर्सनल, और इनके अच्छे कामों पे नज़र रखे बस. पार्टी का एक लीडर बोलने से, हमारे कम्युनिटी का लीडर है जफरुल्लाह साहब, उलमाओं को बहुत इज्जत देते. वो एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टर है जफरुल्लाह साहब का. एक तो कम्युनिटी का बहुत खिदमत. मैं उनका सामने बैठा के नहीं बता रहा हूँ, हर एक जगह में भी वही बोलूँगा. मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोर्ड को आके परसों से फ़ोन कर रहे, अपॉइंटमेंट ले रहे. मैं बताया क्या साहब आप अपॉइंटमेंट ले रहे, आप कभी भी आपका आए मैं आ जाता हूँ, बैठ के कोई बात करेंगे. ये तो इतना आपका मीडिया से बताऊँगा. अभी तो
बीजेपी गवर्नमेंट 2 बार मुझे मेंबर बनाए, 2 बार, एक बार नहीं है। 2011 में आर अशोक साहब, अभी 2020 में प्रभु चौहान साहब, और अभी चेयरमैन बनने को भी चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, हमारा कंसर्न मिनिस्टर पूरे भरपूर ತಾವನ್ ಕರೆ ಕ್ಯಾ ಹೋನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ का भी नहीं बोले ये क्या हमारा पार्टी में आ जाओ, हमारा पार्टी का काम करो करके हुकूमत भी नहीं बोले, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बोले, और हमारा ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮುಹತರಮ भी नहीं बोले. आपका ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ काम करो, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ये क्या घोटाला हगरना वो ख़त्म करने को एक आलिम को ये हो सकते, शरीयत का हिसाब से आप काम कर सकते, इसलिए करो करके ये उन्होंने बहुत साथ दिए. और उसके साथ चेयरमैन बनने को भी बहुत साथ दिया, आपको मालूम है गवर्नमेंट बहुत साथ दिए. और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया जी भी बहुत साथ दिए. अभी तो JDS का लीडर भी हमना बहुत ज़माने से हमने साथ दे रहे, अभी भी खुद आके इधर अप्रिशिएट करें, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ.